आज के जो ये इंटरेक्शन है आपके साथ, जो ये हमारे मेडिकल का ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये जो मीट हो रहा है स्ट्रोक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 2025 का, ये एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, मीट है, जो देश की विदेश की जो स्ट्रोक या लकवा की जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं दुनिया में, सारा दुनिया में जिनका चर्चा होते हैं, जो इसके विषय में काफ़ी पब्लिकेशन किया है, वो लोग इस स्ट्रोक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा क्या है, इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें करना क्या है। देखिए, उसके पहले मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि लकवा या स्ट्रोक या ब्रेन अटैक, कोई भी नाम, बहुत नाम से जाना जाता है। लकवा किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी जगह पे हो सकता है। लकवा या पैरालिसिस का अटैक झटके में होता है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोग इधर बैठे हैं, इसी व्यक्ति को लकवा किसी भी समय हो सकता है। और लकवा ऐसा एक ज़्यादा खतरनाक वाली बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को इन्वॉल्व कर सकता है। उसके वजह से उनके जान की खतरा होता है, घर के परिवार के व्यक्ति के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो एक आंकड़ा है, जो आंकड़ा वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन में करीब 5 से 7 साल पहले निकला था, उसका बारे में बता रहा हूँ। वो आंकड़ा में बताते हैं कि 4 में से 1 व्यक्ति को लकवा होगा। मतलब हम लोग जैसे बैठे हुए हैं एडल्ट में, 4 में से 1 व्यक्ति को लकवा होगा। उसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लकवा होने का चांसेस कितना ज़्यादा है आम आदमी में, पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा है। और वो आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़ा आपको 7 से 8 साल या 10 साल पहले का है। अभी का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें ज़्यादा है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसके बारे में मेरे दाहिने साइड में विजय मैडम हैं, जो इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हैं, जो स्ट्रोक के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारा पब्लिकेशंस किया, काफ़ी रिसर्च किए हुए हैं। मेरे बाएं साइड में प्रोफेसर खुराना हैं, धीराज खुराना, जो पीजीआई चंडीगढ़ से हैं। उनका वन ऑफ द प्राइम फोकस जो है स्ट्रोक लकवा के ऊपर है। बहुत सारी रिसर्च जो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, उनके साथ जड़ित है। तो हमारे प्रैक्टिकल जो मैंने आंकड़ा आपको बताया 5 to 7 ईयर्स बैक का आंकड़ा बताया, अभी का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें भी आप और भी घबरा जाएंगे जो प्रैक्टिकली देखें तो। जैसे मैं मेरा हॉस्पिटल का देखूं तो उसमें से 50 to 40% जो व्यक्ति है जो लकवा होता है, उनका उम्र 40 साल से कम होता है। और उसमें से भी 50% जो है अराउंड 20 साल की होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लकवा कितना कॉमन है और कितने खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो काफ़ी यंग बंदे को इन्वॉल्व कर रहा है। पहले ज़माने में हम सोचते थे किसी को लकवा हुआ है तो सोचते कि काफ़ी बुज़ुर्ग होगा, 80 साल के होंगे, 90 साल के होंगे, ऐसा होगा। लेकिन ये काफ़ी चेंज हो गया। तो ये इसीलिए ये जो कॉन्फ्रेंस और ये जो एक मेडिकल मीट रखा हुआ है, जिसमें कि जो और उससे उसी एक्सपीरियंस का जो हमें नॉलेज मिलेंगे, जो व्यक्ति यहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, पैरामेडिकल आएंगे, उनको नॉलेज मिलेगा। एक तो उससे अवेयरनेस बढ़ेगा लकवा की चिकित्सा के लिए टाइम पे। दूसरा है, इससे पेशेंट्स का जो केयर है, हॉस्पिटल में जो केयर है, वो भी बेटर होगा। जो मेन एजेंडा ऑफ ये जो स्ट्रोक एंड एआई 2025 का जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने भी देखे, सभी कुछ में बहुत ही डायनेमिक चेंजेस ला रहा है। अभी पिछले कुछ सालों में स्ट्रोक में भी इस तरह का चेंजेस आया है। स्ट्रोक का 2 प्रकार का स्ट्रोक होता है, एक ब्रेन में क्लॉट के वजह से, एक ब्रेन के नसें फटने के वजह से। ब्रेन में क्लॉट के वजह से जो लकवा होता है, जो करीब 80% लकवा उसके वजह से होता है, वो टाइम डिपेंडेंट मेडिकल एंड सर्जिकल इमरजेंसी बोलते हैं। मतलब 1-1 मिनट का फ़र्क पड़ता है। मैम ने इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के थ्रू से काफ़ी सारा इनिशिएटिव हुआ है, जिसमें इस बार वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन का जो थीम थे, एवरी मिनट्स काउंट, मतलब 1-1 मिनट काउंट होता है, इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। उसके बारे में काफ़ी सारा इनिशिएटिव किया है, काफ़ी जगह पे अवेयरनेस कैंपेन किया है। इवन आज के जो इस कॉन्फ्रेंस में एक
एक ड्रामा प्ले हो रहा है जिसका थीम ही है इसके एवरी मिनट्स काउंट, हर मिनट का इम्पोर्टेंस इसके ऊपर। तो एक तो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करे, उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा हो रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें स्ट्रोक को पहले से कुछ पता चल जाता है, उससे हमें किस व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन देना है उसके बारे में पता चलता है, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इसीलिए स्ट्रोक के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट क्या है स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में, उसके ऊपर इसका यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। नंबर 2, हम लोग दिल्ली में हैं, कोई मुंबई में है, शहर में तो सब कुछ सुविधा हो जाता है, लेकिन आप गांव में जाएंगे, जैसे मैंने बताया लकवा जो है टाइम डिपेंडेंट इमरजेंसी है, हर मिनट जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो लोग उस टाइम पे उस इलाज कर पाएंगे या कोई सेंटर पे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होता है। इसके लिए हमें यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमें हेल्प करेगा कि उसी इलाज हम गाँव में पर उसका इलाज कर दें, उसी में कुछ इलाज करके जो मेन इंजेक्शन है वहाँ पे दे दे और उसके बाद फिर शिफ्ट करें। तो ये विषय भी हमारे इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होगा। टाइम पे स्ट्रोक के बारे में जानकारी लेना, हाल ही में अभी वर्ल्ड स्ट्रोक डे होके हटा है 29 अक्टूबर को, जिसमें ये थीम जैसे बताया डॉक्टर विप्लव ने कि एवरी मिनट काउंट्स एंड नो द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। उसमें ये चीज़ पे स्ट्रेस दिया गया है कि कैसे आप स्ट्रोक को पहचान सकते हैं। तो आपको वैसे डॉक्टर विजय ने भी बताया, डॉक्टर विप्लव ने इंडिकेट किया है, बहुत ज़रूरी है कि आम जनता कैसे स्ट्रोक को पहचान सकती है। तो उसके लिए वेरियस ये याद करने के तरीके हैं, फास्ट, बी फास्ट और बचाव हिंदी में भी है। तो वो उनका मतलब वही बनता है कि कैसे एक आम जनता, आम आदमी उसको पहचान सकता है। वो इसलिए ज़रूरी है, अगेन मैं उसको रीट्रेट करता हूँ कि उसकी जो ट्रीटमेंट है जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो जितना आप टाइम व्यस्त करते हैं उतना ही आपका जो ब्रेन है वो बर्बाद हो रहा है और उतना ही चांसेस होते हैं कि उसकी रिकवरी नहीं होती। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे स्ट्रोक को हम पहचानें और कैसे हम जल्दी से जल्दी ऐसे अस्पताल में पहुँचे, जैसा कि डॉक्टर विजय ने कहा, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे एक CT स्कैन एटलीस्ट अवेलेबल हो, ताकि एक ट्रीटमेंट मुहैया की जा सके। और जो सबसे अच्छी बात इस टाइम पे है, आज के दिन में, आज के समय में 2025 में बहुत सारे स्टेट्स हमारे कंट्री में फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। आई बिलीव दिल्ली में भी फ्री है, काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है, जो इसका थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है, टेनेक्टिप्लेस या TPA जिसको कहते हैं, तो वो भी फ्री है। पंजाब में फ्री है, हरियाणा में फ्री हो चुका है, हिमाचल में सबसे पहले फ्री हुआ था, और काफ़ी सारे स्टेट्स हैं पूरे कंट्री में जहाँ ये फ्री हो चुका है। सो इसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए। वो क्यों, उसका भी आपको रीज़न सुन चुके हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो विकलांगपना करती है। ये हार्ट अटैक जैसा नहीं, हार्ट अटैक में होता है तो इंसान बच जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, पर यहाँ सर्वाइवल होता है, और सर्वाइवल एक विकलांगपना के साथ होता है, और वो केवल अपनी फैमिली को नहीं इफ़ेक्ट करता। इमेजिन करें कि किसी को अगर विकलांगपना हो जाए तो उसका फैमिली बर्बाद हो जाती है, वो कमाना मुश्किल हो जाता है उसको, और वो सारी सोसाइटी इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है। सो इससे भी बड़ा जो अब हमारा आई थिंक जो इस मीटिंग का एक बहुत ओवर आर्चिंग पर्पस है कि कैसे टेक्नोलॉजी, ना केवल AI, टेक्नोलॉजी बहुत बड़े पैमाने में इस वक्त मेडिसिन में और ख़ासकर स्ट्रोक में यूज़ की जा रही है, और क्यों ज़रूरत है हमें। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कहाँ तक बढ़ गई है। 150 करोड़ के तकरीब, अभी मैं चेक कर रहा था, इंडिया की करंट पॉपुलेशन है 146 करोड़। उस 146 करोड़ के पीछे कितने न्यूरोलॉजिस्ट हैं पूरे कंट्री में? मुश्किल से 2500 से 3000, जिसका मतलब बनता है हर एक 1.25 लाख या 1 लाख 10 लाख पॉपुलेशन के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट है। एक मतलब इमेजिन करो कि 1 मिलियन के लिए 1 या 1.5 न्यूरोलॉजिस्ट है, तो सबको कैसे वो ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है या तो हम और लोग ट्रेन करें, जैसे कि फिजिशियंस हों, सो एमरजेंसी फिजिशियंस, मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन किया जा रहा है। इसी तरीके से हम काफ़ी स्टेट्स में ऐसे ट्रेन करके, जैसे पंजाब, हरियाणा में हमने ट्रेनिंग दी उनको और उनके स्ट्रोक प्रोग्राम शुरू करवाए, तो मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन किया जा रहा है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप है कैसे हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं टेली मेडिसिन।
सो यहाँ रोल आता है टेक्नोलॉजी का, कैसे हम टेली मेडिसिन के द्वारा दूर जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल या जहाँ ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल, तो बड़े सेंटर्स जिनको हम हब कहते हैं, जैसे पीजीआई हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, या और बड़े हॉस्पिटल्स, वो कनेक्ट कर रहे हैं आजकल पेरिफेरल सेंटर्स के साथ, जहाँ पर आप स्ट्रोक की ट्रीटमेंट उनको हेल्प कर सकते हैं। एंड ये सबसे बड़ा आई थिंक हमारा एजेंडा है, एंड हब एंड स्पोक डेवलप करना। और एक और एजेंडा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आजकल, डॉक्टर प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन, वो भी खुशकिस्मती से इंडियन है, डॉक्टर जयराज पांडियन। आई डोंट नो यहाँ इस वक्त आएंगे कि नहीं मीटिंग में, पर उनका भी वन ऑफ द मेजर एजेंडा जो अभी लिया हुआ है वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने, कि कैसे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़, इंडिया जैसी कंट्रीज़, वहाँ पर प्री हॉस्पिटल केयर को डेवलप किया जाए, प्री हॉस्पिटल सिस्टम्स को डेवलप किया जाए। मतलब कि स्ट्रोक जब होता है तो आपका हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इलाज शुरू हो जाना चाहिए। I am Dr. Vijaya, President of the Indian Stroke Association, which is there for the last 23-24 years, and we all fight to decrease the burden of stroke in our country. As you heard Dr. Biplab, every minute 3 people get brain stroke in our country, and every 3 minutes 1 person dies of it. Fortunately or unfortunately, the brain stroke is very common, but it is also preventable. 80% of the strokes can be prevented if proper awareness is there about risk factors. The second point is stroke is a very treatable condition. Everybody thinks, most of the people, there is a myth in the general public that there is no treatment for brain stroke in modern medicine. They always go to the native medicines, which is very unfortunate. Now for the last 25 years, there are very good treatments for brain stroke and which are available everywhere. The main gap or the problem in our country is lack of awareness among the public to recognize the stroke. So for this, the Indian Stroke Association, the World Stroke Organization, all of us use the acronym BFAST. BEFAST. BFAST. मतलब B मतलब balance, lack of loss of balance. E is eyes, sudden loss or blurring of vision. F is face, any sudden deviation of the mouth. And A is arm, a sudden weakness or numbness of hand or leg. S is speech, suddenly they lose their speech or they start talking irrelevantly or it becomes very slurred, we can't understand them. All these these symptoms are suggestive of brain stroke. If you find these symptoms, respond immediately, because as Dr. Biplab was saying, it is time bound. The golden period, as you heard in heart attack, it is similarly for brain attack or paralysis is 4.5 hours. Within 4.5 hours, you have to take the person to a nearest stroke ready hospital. What do you mean by stroke ready hospital? That center should have a CT scan 24/7, because it can come at any time. Middle of the night you can get a brain stroke. You should do a CT scan immediately, and then there should be either a neurologist or a trained emergency physician or physician to take care of the patient, and to do the CT scan, see the patient and give the injection which will clot lysis, that is called clot busting drug, which will dissolve your clot within 4.5 hours. So to this to happen, it is very important for the media to take this information and awareness to the public. So Indian Stroke Association has been doing this in various strategies, including World Stroke Day activities for the entire October month, where the media has helped us, and every place of India we have sessions across India for physicians, emergency physicians, for paramedical people, for ambulance and for nurses. All the people are trained to recognize stroke, but the most important thing is the patient and their attendants. They should recognize the stroke first and come to in ambulance as early as possible to a stroke center. There are so many new treatments, but some of them are sponsored free by the government of India and various state governments. It doesn't even cost anybody. Many times it is given free if they reach the medical college center in time. So this is very important point which I want you to take to the public. And again we will take some questions. I think that this thing will over.